हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, यहां पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके समझ एक बार फिर प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम, जो आपका होने वाला है जनवरी 2026 में। उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के नाम से ये मैंने जो लेक्चर है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक भी गलती, एक सेकंड में हाईलाइटर अपना चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, या ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक भी गलती और एग्ज़ाम आपको नहीं देने देंगे। ऐसा कई बार होता है। ठीक है, ऐसा मैंने भी यहाँ पर देखा हुआ है आँखों से। ठीक है, आपने भी इसे महसूस किया होगा। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम यहाँ पर 10 तारीख को होने वाला है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम यहाँ पर 10 तारीख को यहाँ पर होने वाला है, 10 जनवरी 2026 को जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम यहाँ पर है उनके लिए, या फिर जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, बट एडमिट कार्ड में ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती है या आप नहीं पढ़ते हो दोस्तों। ठीक है, एक स्वाभाविक सा है कि आप उसे नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को या तो इग्नोर कर देते हो, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो उसे एक लेमन लैंग्वेज में यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या यहाँ पर दोस्तों सेंटर की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप लोग इग्नोर मारिएगा। ये टाइपिंग एरर है दोस्तों। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, उन सारे बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचें तो बिल्कुल फ्री माइंड हो। ये आपको टेंशन ना हो कि एक यहाँ पर आपको फ़ोटो देना है, कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देना है, कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। सारा डाउट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और फिर यहाँ से आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल फ्री माइंड होकर यहाँ पर आप लोग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर है सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो द केवीएस एनबीएस हैज़ लीड डाउन सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल्स। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या क्या अलाउ है, यहाँ पर इस साइड आप देख सकते हो कि क्या क्या अलाउ है एग्ज़ाम सेंटर में और क्या नहीं अलाउ है एग्ज़ाम सेंटर में। ये दोनों टेबल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं यहाँ पर वस्तुएं हैं, थिंग्स मीन्स, जो आप एग्ज़ाम सेंटर में ले जा सकते हो, और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ। पहली चीज़, आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर आपकी जो भी गवर्नमेंट, चाहे वो आधार हो, ठीक है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो वोटर हो, ठीक है, कोई एक आपकी वैलिड यहाँ पर आईडी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर हार्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर जाएंगे। ठीक है, एंड ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो उसके अलावा भी कोई आईडी आप ले जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके साथ सॉफ्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड फोटो कॉपी आर एक्सपायर्ड आईडी प्रूफ्स। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड फोटो या फिर फोटो कॉपीड आर एक्सपायर्ड आईडी प्रूफ। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी चीज़ जो आपकी मतलब ऐसा कोई आईडी प्रूफ है जो वो यहाँ पर एक्सपायर्ड हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है, तो वो आप एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पर नहीं जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी का मतलब आप समझ रहे हो क्या है, कि आप फ़ोन में आपके पास जो है वो सॉफ्ट कॉपी है दोस्तों, जब आप उसे प्रिंट आउट निकालोगे तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ। दूसरी चीज़ क्या लेके जाना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लैक पेन ही यहाँ पर, बॉल पेन जेल पेन लेकर नहीं जाना है, बॉल पेन ही आपको लेकर यहाँ पर जाना है दोस्तों। ठीक है,
ठीक है। इसी के साथ साथ आपको पेंसिल, इरेज़र, स्केल या फिर कोई भी अन्य ज्योमेट्री सेट्स, कैलकुलेटर, ये सब आपको यहाँ पर लेकर नहीं जाना है। मैं यहाँ पर आपको क्रॉस बना दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको लेकर नहीं जानी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल आइटम्स यहाँ पर नहीं अलाउ हुए, फिर चाहे वो आपकी रिस्ट वॉच हो या फिर आपका एनालॉग वॉच हो या फिर डिजिटल वॉच हो, ये सब कोई भी वॉच आपको पहनकर नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप हाथ में कुछ ऐसी वस्तुएं पहने हैं, कुछ कुछ मेटल का पहने हैं, तो वो आप कोशिश कीजिएगा कि उसे आप घर पे ही निकाल कर जाएं दोस्तों, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत और परेशानी ना हो दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। मोबाइल्स फ़ोन, स्मार्ट, इस पर ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब तो आप जानते ही हैं, ये सब आपको ले जाना मना है यहाँ पर, ठीक है। पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी कि ट्रांसपेरेंट, आप वहाँ पर एक वाटर बॉटल ले सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे कि आती नहीं है एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की आती है, ठीक है, आप उसे ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है कि सिंपल एनालॉग वॉच, जो कि अब ये भी अलाउ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है, बट इसे आप कोई भी किसी भी प्रकार की आपको घड़ी, चाहे वो एनालॉग हो या फिर स्मार्ट हो, आपको नहीं लेकर जानी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कोई किसी भी प्रकार की घड़ी लेकर नहीं जानी है। इसके बाद हैंड बैग्स, ये सब आप बाहर ही, अगर आप बैग लेके जाते हो, ठीक है, तो आप उसे बाहर ही जमा करोगे, ये सब नहीं अलाउ है। फूड्स एंड मेडिकल्स आइटम आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर, अगर कोई मेडिकल कंडीशन तो आप उसे रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब तो उतना आप वो करोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बुक, नोटबुक, ये सब अलाउ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है मैंने आपको बता दिया है। आपको यहाँ पर मैं एक बार आपको क्लियर से यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर हॉल में जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या लेके जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो है हार्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आईडी प्रूफ आप रख लेना, ठीक है। जो भी हो उसका हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, फोटो कॉपी नहीं। फोटो कॉपी भी आप एक साथ में रखिएगा, ठीक है, फोटो कॉपी भी आप एक साथ में रखिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर आप बाल पेन ले जाना, ठीक है, ब्लैक दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ब्लू भी लिखा हुआ है, बट आप ब्लैक लेके जाना, ठीक है। इसके साथ साथ एक आप यहाँ पर बॉटल ले जा सकते हो पानी की, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या ले जा सकते हो, हाँ, 2 फ़ोटो रख लीजिएगा, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ आप यहाँ पर फ़ोटो रखिएगा, ठीक है। ये मतलब मांगते नहीं है, बट आप रखे रहोगे ना, तो वो आपकी सहूलियत से आप, माइंड आपका ना बिल्कुल फ्री रहेगा। तो 2 फ़ोटो रखने में कोई हर्ज नहीं है, आप रख लीजिएगा, ठीक है। 2 फ़ोटो आप यहाँ पर रख के जाइएगा। तो आपको बस इतनी चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी है, बाकी कोई भी चीज़ आपको लेकर नहीं जानी है। कोई भी, आप अगर मेटल पहने हुए, चैन पहने हुए हो, ठीक है, हाथ में कुछ भी पहने हुए मेटल का, तो वो सब निकाल कर आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करना है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपके लिखा हुआ है, मैं आप वो मैं इसी तरह मैंने पीपीटी भी बनाया था, और यहाँ पर पूरा एडमिट कार्ड ही मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाऊँगा, इसी के रिगार्डिंग ये क्लास है। तो कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द एग्ज़ाम सेंटर एट लीस्ट 120 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम बिगिन दोस्तों। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, यानी 120 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटा पहले आपको वहाँ पहुँच जाएं दोस्तों, ठीक है। 2 घंटा पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएं। जैसे कि एग्ज़ाम 9:30 से है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप 9:30 तक पहुँचोगे, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ठीक है, तो क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9:30 से स्टार्ट है, तो कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटा एग्ज़ाम शुरू, यानी 9:30 से पहले, 2 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं दोस्तों, ठीक है। ये कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि आप 2 घंटा पहले, 9:30 से 2 घंटा पहले आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है दोस्तों एग्ज़ाम, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है दोस्तों, इवनिंग वाले जिनका 2:30 बजे से एग्ज़ाम है, वो भी 2 घंटा, यानी 2:30 बजे से पहले 2 घंटा पहले यहाँ पर पहुँचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर 6:30 तक यहाँ पर आप पहुँच जाएं दोस्तों, 6, 6:30 के आसपास आप यहाँ पर पहुँच जाएं दोस्तों, ठीक है। तो
ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप 7 8 8 बजे तक, देखिए 6:30 तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप 7 7 बजे तक आप तो वहाँ पर पहुँच जाएं दोस्तों, ठीक है। 7 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक पेन आपको यहाँ पर रखना है, ब्लू ब्लैक, बट कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक पेन ही आप लेकर जाएं। इसी के साथ साथ यहाँ पर चौथा पॉइंट कहा गया है, विदाउट ए वैलिड एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो ID एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपकी ओरिजिनल फ़ोटो ID आपको साथ में लेके जाना है। इसके बिना आपको वहाँ पर परमिशन नहीं दिया जाएगा एंटर करने का। इसके बाद पांचवा पॉइंट कहा गया है, नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्ज़ाम हॉल बिफोर कंक्लूजन एंड साइनिंग द अटेंडेंस सीट दोस्तों। यानी कि एग्ज़ाम यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ आप गए पेपर दिया और यहाँ पर आपसे जल्दी जल्दी अभी हमको जाने दो। जब पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको बाहर निकलना है दोस्तों, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेथड नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली दोस्तों, यानी नोटिफिकेशन जो भी है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। पढ़ने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है पार्ट 1 जो है, यानी कि पार्ट 1 टू 4 यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होंगे 1 से 80 होंगे ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ टियर 1 ऑफ ऑल द अदर पोस्ट दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपका जैसे कि आपका कौन सा मीडियम है, ठीक है, बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड अदर 12 जो भी लैंग्वेजेस हैं इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें आपने जो भी वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि हिंदी हो गया, असमी हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, इसमें से जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ होंगे वहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर द कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सब दे सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है, जो जिस प्रकार से आपकी पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर हॉल में बताया जाएगा, उसमें लिखा होगा, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ये कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एडमिट कार्ड, 1 फोटो ID प्रूफ, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन, बट कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लैक पेन लेकर जाएं, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो। ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन एग्जाम सेंटर, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से गुड्स यहाँ पर थिंग्स परमिटेड है, ठीक है, वही आपको वहाँ पर लेकर जाना है बस दोस्तों, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आपको ये बताया कि एग्ज़ाम सेंटर में आप प्रवेश कर जाएं आसानी से, कोई दिक्कत ना हो, कोई झंझट बवाल ना हो, इसके लिए ये टॉपिक मैंने बनाया था। बाकी माइनस मार्किंग क्या कैसे क्या है उसके लिए पहले से ही वीडियो बना जा चुकी है। ये बस एक छोटा सा वीडियो था कि एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस को लेकर के, कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में पर जाते हैं तो पूरा फ्रेश माइंड होकर, क्योंकि आप सुबह सुबह निकलेंगे, ठंड का मौसम है, ठीक है। कोई ऑटो से जा रहा है, कोई अपने साधन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई एक दिन पहले जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री माइंड रहो कि हाँ केवल हमको पहुंचना है। ये नहीं कि हम वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पहुँच कर वहाँ अपनी आधार कॉपी निकलवाते हैं, अपना फ़ोटो बनवाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट ये सब सारी चीज़ आपको वहाँ पर लेकर इन सब सारे झंझटों से मुक्त हों, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया बस उतनी ही चीज़ें आपको लेकर जानी है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 1 बाल यहाँ पर हार्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है, ID प्रूफ लेकर जाना है आपका, ठीक है। बाल पेन ब्लैक आपके पास होना चाहिए, ब्लू से आप मत करिएगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत है नहीं, बट आप ब्लैक लेकर जाइएगा, ठीक है। बॉटल आप ले जा सकते हो और 2 फोटो आप रख लेना। कभी कदार होता है कि कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो फ़ोटो से मैच करवा देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक भी गलती एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, ये टॉपिक था दोस्तों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों बहनों में शेयर करें, ताकि वो भी एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो देखें और फ्री माइंड से होकर एग्ज़ाम देने के सेंटर पर वो पहुँचे दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।